मईशत मुस्तहकम और दुरुस्त समत में गामजन है। 17 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। वजीर आजम इमरान खान का आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना की वजह से दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। पाकिस्तान में हुकूमती इक़दाम के जरिए मईशत कोरोना के असरात से महफूज रही। दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश है। कप्तान का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में बेहतरी आ रही है। कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई। मुहलक वायरस मुल्क भर में फैल गया। एक दिन में 59 अफराद जान गंवा बैठे। तादाद 7,803 तक जा पहुंची। 3,009 नए केस रिपोर्ट। साबिक वफाकी वजीर फकीर जादिब कोरोना के बाइस चल बसे। मुकम्मल लॉकडाउन, न कारोबार पर पाबंदी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान कहते हैं हुकूमत और कौम मिलकर वबा का मुकाबला करेंगे। जल्द से जुलूसों से कोई फायदा नहीं होगा। अपोजिशन लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि रावी रिवर मनसूबे का मकसद लाहौर और बंडल आइलैंड का मकसद कराची को बचाना है। हुकूमती इक़दाम से कर्जा माफी की चीखें निकल रही है। कोरोना के खिलाफ फर्जियों पर कार्रवाइयां। पेशावर BRT बसों में मास्क ना पहनने वाले 14 मुसाफिरों पर जुर्माना। कराची में शॉपिंग मॉल सील। बलोचिस्तान हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को सिर्फ एक दिन स्कूल बुलाने की इजाजत। अपोजिशन को अवाम की परवाह नहीं, बस अपनी सियासत की फिक्र है। पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना के इजलास में अदम शिरकत पर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कोरोना से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी। एक बार फिर कोरोना की आड़ लेकर हुकूमत लॉकडाउन करके हमारे कारोबार और ताजिरों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। हम वॉलंटरी तौर पे 10 घंटे कारोबार करने को तैयार हैं, लेकिन जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक के किए जाए। हुकूमत के तय करदा औकात नामंजूर। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत दी जाए। कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत दे दी। PTI सिंध के रहनुमा भी दुकानदारों के हक में बोल पड़े। दुकानों के औकात महदूद करने की मुखालफत। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत सिंध कोरोना पर सियासत से बाद रहे। मुराद अली शाह मईशत का लॉकडाउन चाहते हैं। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत से संभलती हुई मईशत हजम नहीं हो रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप कोरोना से मुतासिर हैं या नहीं, सिर्फ 20 मिनट में तशखीस। इब्तदाई फीस 2000 रुपए। रैप ने रैपिड कोरोना टेस्ट किट की मंजूरी दे दी। तरबियत याफ्ता माहिरीन रैपिड टेस्ट किट इस्तेमाल कर सकेंगे। आलमी वबा से निपटने की कोशिशें। WHO की पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ। आलमी इदारा सेहत ने मुतवक्किल कोरोना वैक्सीन के बारे में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए शिकवे खत्म। वज़ीर आज़म ने काफिले के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। कप्तान की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुरियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान IG ट्रेनिंग मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया कोर कमांडर भावलपुर। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर कमांड तैनात। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की। से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, UAE से हैं,
पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायद आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं भारत को हर सफारती महाज पर नाकामी हुई। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं जा रहा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक मसले फ़लस्तीन हल नहीं होता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज की एक बार फिर LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की फायरिंग से 33 साला मोटरसाइकिल सवार शहीद। ISPR के मुताबिक सरफराज से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुताल्लिक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा को वाज़ेह कर दिया गया है कि भारत CPEC सबूताज करने के दर पे है। सफारती सतह पर भारतीय लॉबी को एक और शिकस्त। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान जनवरी 2021 से 3 साल के लिए IDLO की सदारत करेगा। शरीफ बरादरान की वालदा का जस्ते खाकी हफ्ते की सुबह बरतानिया से लाहौर पहुंचेगा। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की तजहीज़ व तकफीन के लिए इंतज़ामात को जुमे को हतमी शक्ल दी जाएगी। नमाज जनाजा शरीफ सिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। लाहौर में अनोखा वाकया। मरियम औरंगजेब के साथ सेल्फी बनाने वाला अखलाकियात भूल गया। नून लीगी रहनुमा के कंधे पर हाथ रख दिया। मरियम औरंगजेब ने हाथ झटक दिया। मुल्तान में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी गिरफ्तार। थाने के बाहर SOP से खिलाफ वर्जी पर एहतजाज महंगा पड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी पर मज़मा। साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अहमद मुख्तार इंतकाल कर गए। तवील अरसे से बीमार थे। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद ने हल्फ उठाया। हल्फबरदारी के बाद इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। डैनियल पॉल कत्ल के सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सूबाई हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो सिंध हुकूमत को मुश्किल होगी। वकील का मौक़िफ़। अपील अरसे से ज़ेर इल्तबा है। पहले कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। LNG मकामी गैस से महंगी। मखसूस आदाद शुमार की बुनियाद पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। मुआवने खुसूसी नदीम बाबर कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने 800 क्यूबिक फीट के लॉन्ग टर्म मुआहदे किए। काली घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। मालाकंड और हजारा डिवीजन में पहाड़ियों पर बर्फबारी। नैब ने 2 साल में 363 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं 432 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी जबकि 415 को मुकम्मल कर लिया गया है। 332 रेफरेंसेस में से 270 का फैसला हो चुका। तुर्की ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। अगले साल मार्केट में दस्तयाब होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुशखबरी सुना दी। तुर्क सदर का कहना था कि कोरोना वैक्सीन के इंतहाई मुस्बत नताइज सामने आए हैं। जो बाइडन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरज़म दिखाई दिए तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी का खिताब।